तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक किए थे और इस वीडियो में हम लोग 31 से लेकर 60 क्वेश्चन तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 डेज एंड 28 डे इज। तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3। क्वेश्चन नंबर 32, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ M25 कंक्रीट एज डिटरमाइंड बाय फार्मूला ऑफ IS 456/2000 इज। तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड कि EC इक्वल टू होता है 5000 रूट अंडर FC के। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो जो हमारा राइट आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25,000 MPa। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ L विथ बोथ इन इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजिशन बट नॉट रीस्ट्रेंड अगेन रोटेशन इज। तो यानी कि ये बोथ साइड हिंज का केस बता रहा है फ्रेंड। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, L, इफेक्टिव लेंथ L हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ। तो वॉइड रेशियो होता है फ्रेंड E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाउंडेशन कैन बी प्रोवाइडेड व्हेन द सॉइल एट शैलो डेप्थ इज हैविंग वेरी पुअर बियरिंग कैपेसिटी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 and 4, यानी कि पाइल फाउंडेशन एंड वेल फाउंडेशन। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, LY इज द लेंथ ऑफ लार्जर स्पान एंड LX इज द लेंथ ऑफ शॉर्टर स्पान ऑफ एन RCC स्लैब। इफ स्लैब इज टू बी डिजाइंड एज ए 2-way स्लैब देन LY/LX एल बी। तो हम जानते हैं फ्रेंड 2-way स्लैब होता है, LY/LX जब लेस देन 2 होता है तो 2-way स्लैब में डिजाइन होता है वो। तो इसका जो राइट आंसर होगा लेस देन 2.0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं फ्रेंड, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सेल बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मैक्सिमम एलोएबल कंसंट्रेशन ऑफ आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर इज। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.3 मिलीग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 39, द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेनिंग 20% available chlorine needed to chlorinate a rural water supply covering a population of 10,000 at 100 LPD liter per capita per day at the rate of 2 ppm is। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पॉपुलेशन दिया हुआ है 10,000 और इसका जो पर डे का रिक्वायरमेंट भी दिया हुआ है, तो टोटल 10,000 इंटू 100 यानी कि 1,00,000 हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है 2 ppm का, तो इसे 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 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 2 लाख हो जाएगा फ्रेंड। और यहाँ पे 2 लाख ये हो गया मिलीग्राम पर लीटर में आ गया, तो मिलीग्राम में आ गया, तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो 0.2 kg हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड कितना का 20% 0.2 किलोग्राम है, तो 10 का 20% 0.2 kg है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 kg। नेक्स्ट चलते हैं। द प्रीडोमिनेंट मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोंट मोरिलोनाइट। क्वेश्चन नंबर 41, BIS क्लासीफाई बिटुमिन इनटू ग्रेड 85/25, 85/40 etc। द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली रिफर्स टू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला जो सॉफ्टनिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है और दूसरा पेनिट्रेशन को। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसइंफेक्टेंट मेथड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो फ्रेंड इसका हम लोग जानते हैं आंसर, इसका जो हो जाएगा क्लोरिनेशन एक डिसइंफेक्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, ए फ्लो कंडीशन अकरिंग विद इन ए कोहेशनलेस सॉइल व्हेन इट्स इफेक्टिव प्रेशर इज रिड्यूस टू 0 ड्यू टू अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर इज नॉन एज। तो हम सही जानते हैं फ्रेंड कि अगर जो हमारा इफेक्टिव प्रेशर 0 हो जाता है तो वो केस कहलाता है क्विक सैंड कंडीशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एज पर IS 456 स्प्लाइसिंग सेल नॉट बी यूज फॉर बार्स लार्जर देन। कितने डायमीटर से ज़्यादा हो जाने के बाद, साइज ज़्यादा हो जाने के बाद उसमें स्प्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा 36 mm। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द pH वैल्यू ऑफ वाटर फॉर क्वालिटी कंक्रीट सेल नॉट बी लेस देन। तो हम सही जानते हैं फ्रेंड कि 6 to 8 के आसपास लिया जाता है, तो इससे 6 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 46 मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड्स इन वाटर यूज्ड फॉर आरसीसी सेल बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 500 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर यहाँ पे पीसीसी की बात किया जाता था फ्रेंड पीसीसी, तो उसका जो राइट आंसर होता वो हो जाता 2000 मिलीग्राम पर लीटर। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 एज पर IS 456 2000 हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट सेल बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी M60 या फिर इससे ज़्यादा या एबव। क्वेश्चन नंबर 48 एज पर IS 456 2000 मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन आरसीसी सेल बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा 450 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट रिड्यूस द सैलिनिटी ऑफ वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल ए वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी 2,16,000 लीटर एट ए रेट ऑफ 20 लीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड इसमें जस्ट इसको डिवाइड इतना को इससे डिवाइड कर देना है और उसको आवर में चेंज कर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 आवर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 द रेशियो ऑफ प्रेशर बिटवीन पॉइंट ए एंड बी लोकेटेड रिस्पेक्टिवली एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर एंड 20 मीटर बिलो ए कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन ए टैंक इज। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि जो प्रेशर होता है ρGH होता है यानी कि ये हाइट यानी कि डेप्थ का लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपली 5/20 हो जाएगा यानी कि 1/4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 ए 30 मीटर metric chain is found to be 0.05 meter too short throughout the measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter then actual distance will be। तो फ्रेंड यहाँ पे L दिया हुआ है 30 मीटर, L डैश दिया हुआ है यानी कि इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। तो 30 में से 0.05 माइनस कर देंगे यानी कि 29.95 हो जाएगा। और यहाँ पे L डैश दिया हुआ है 300 मीटर। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं फ्रेंड तो फॉर्मूला होता है फ्रेंड L इंटू L इज इक्वल टू L डैश इंटू L डैश। तो यहाँ पे अगर L निकाला जाए तो फ्रेंड 29.95 इंटू 300/30। तो यहाँ से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा 99.5 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L मोमेंट ऑफ इनर्शिया I यंग्स मॉडुलस E सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड P एट सेंटर। यानी कि सिंपली सपोर्टेड है फ्रेंड और सेंटर पे P लोड लग रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PL3/48 EI। क्वेश्चन 54 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L लोडेड विद ए कंसंट्रेटेड लोड P एट सेंटर। तो इसी केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा PL/4 यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पान L सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड P एट 3 इन। तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग होता है फ्रेंड बेंडिंग मोमेंट होता है P इंटू L वो माइनस में होता है यानी कि ये जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड अकर्स एट। तो बोला कि फ्रेंड अगर कंसंट्रेटेड लोड लगेगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे लाई करेगा। तो वो लाई करेगा फ्रेंड एट द लोकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 एज पर IS 456 2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क सेल बी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा M20। क्वेश्चन नंबर 58 द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ शियर एनफोर्समेंट सेल नॉट बी मोर देन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.75 D। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 द मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम एज पर IS 456। तो कॉलम का मिनिमम जो डायमीटर होता है फ्रेंड कॉलम में जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होता है इसका मिनिमम डायमीटर होता है 12 mm यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 द लेंथ टू विड्थ रेशियो ऑफ एन RCC स्लैब इज 1.3 द स्लैब इज टू बी डिजाइंड एज। तो फ्रेंड 1.3 लेस देन 2 है यानी कि ये 2 वे स्लैब में डिजाइन होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 वे स्लैब। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग का जो इसरो का SAR वाला जो टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की 2017 की प्रीवियस क्वेश्चन थी सारे सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।